दोस्तों आपको बता दें कि कुछ बसपा विरोधी और जो छुटभैया नेता, गली में रहने वाले नेता वो बसपा को बताते हैं बी टीम। और यदि समाजवादी पार्टी की बात की जाए, अखिलेश यादव जी की बात की जाए, तो वो भी बहुजन समाज पार्टी की मुखिया या बहुजन समाज पार्टी को भाजपा की बी टीम बताते हैं। लेकिन इसकी कहानी कुछ अलग ही है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि गौरव पाल जी ये पोस्ट, तो सबसे पहले इस पोस्ट को पढ़ लेते हैं। और ये पोस्ट गौरव पाल जी कर रहे हैं। इस पोस्ट में वो लिख रहे हैं कि बसपा की मुस्लिम भाईचारा कमेटी बनते ही उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक नफरत की राजनीति शुरू हो गई। यह महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता है। जैसे ही बहुजन समाज पार्टी ने भाजपा को हराने के लिए सख्त रणनीति तैयार करना शुरू किया और मुस्लिम समुदाय के मतदाताओं से भाजपा को हराने के लिए बसपा को वोट देने का आह्वान किया, वैसे ही उत्तर प्रदेश में नफरत की सियासत शुरू हो गई। हाल ही में अलीगढ़ में एक मंदिर पर आई लव मोहम्मद लिखा पाएगा, जिसके बाद चारों तरफ मुस्लिम समुदाय पर आरोप लगाने लगे। टीवी पर डिबेट हुई, मुसलमानों के खिलाफ जहर घोला गया और सांप्रदायिक सियासत का माहौल तैयार किया गया। सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा था, लेकिन फिर अलीगढ़ पुलिस ने मंदिर पर आई लव मोहम्मद लिखने वाले कट्टर हिंदू जीशान सिंह, आकाश सारस्वत, दिलीप शर्मा और अभिषेक सारस्वत को गिरफ्तार किया। आप समझ सकते हैं कि यह सब क्यों किया जा रहा है। इसके पीछे के कारण को समझने के लिए हमें उत्तर प्रदेश की सियासत की नब्ज टटोलनी होगी। जब जब उत्तर प्रदेश में चुनाव भाजपा सपा के बीच हुआ, तब तब नफरत और सांप्रदायिक का माहौल तैयार किया गया ताकि मुस्लिम वोट एक तरफ समाजवादी पार्टी को मिले और भाजपा चुनाव जीत जाए। लेकिन 2007 का चुनाव सांप्रदायिक माहौल में नहीं हुआ। भाजपा हार गई, बसपा सत्ता में आई, प्रदेश में शांति रही और चौतरफा विकास हुआ। बहन जी ने जैसे ही मुस्लिम भाईचारा कमेटी बनाई और भाजपा को हराने के लिए सख्त रणनीति तैयार की, प्रदेश में फिर से सांप्रदायिक का माहौल बनाने की साजिश शुरू हो गई ताकि चुनाव एक बार फिर भाजपा और सपा के बीच सिमट जाए। एक बात साफ है कि सांप्रदायिकता और नफरत की सियासत से हमेशा प्रदेश के विकास और मुस्लिम समुदाय को नुकसान हुआ है। ऐसे में अगर 2027 में मुस्लिम समुदाय बसपा के साथ आता है तो प्रदेश में नफरत और सांप्रदायिकता की सियासत खत्म हो जाएगी और इस पर राजनीति करने वाले बैकफुट पर चले जाएंगे। तो दोस्तों, ये एक बड़ी साजिश होती है। बसपा को हराने के लिए हर बार ये साजिश चली जाती है, क्योंकि जो सारा मुस्लिम वोट है वो एक तरफा अखिलेश यादव को चला जाता है, समाजवादी पार्टी को चला जाता है, और बचा कुचा जो वोट है, दलित वोट बैंक, बहुजन वोट बैंक, वो बसपा के पास आता है और बाकी भाजपा अपने मंसूबे में कामयाब हो जाती है, भाजपा जीत जाती है। तो सोचिए, जो बसपा सुप्रीमो मायावती को बी टीम कहने वाली होते हैं, तो वो एक बार ये समझ लें कि किस तरह से सपा और भाजपा नफरत के जरिए मुस्लिम वोट को डाइवर्ट करती है और उसके बाद भाजपा जीत जाती है। तो भाजपा की जिताने के लिए किस तरह से हथकंडे किए जाते हैं। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर थी। धन्यवाद।